ए, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। तो अविश्वास प्रस्ताव पर बहस हो रहा था, कौशलेंद्र जी तो थे ही, बहस हो रहा था अविश्वास प्रस्ताव पर, तो अविश्वास प्रस्ताव पर बहस हो रहा था, तो आपको अपना उपलब्धि न बता नहीं था। आदरणीय नीतीश कुमार जी अगर बोले तो हम सबों का सीना गर्व से ऊंचा हो जाता है कि कोई नहीं जानता है कि उनके परिवार में कौन कौन सदस्य है। आपको परिवारवाद पर बोलने का कौन, आपके बगल में जो बैठते हैं अमित शाह जी, उनका पुत्र आज कहां से कहां पहुंच गया, अजय शाह, उसके बारे में क्यों नहीं बोलते हैं? परिवारवाद के बारे में अगर बोलते हो, कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशान है। निगाह है 2024 पर, हम निशाना बना रहे हैं परिवारवाद। परिवारवाद की चर्चा कर रहे हैं, भाई नाम जुड़ाए, अनुराग ठाकुर से लेके, दुष्यंत सिंह से लेके, रविशंकर प्रसाद से लेके, राजनाथ सिंह आपके रक्षा मंत्री के पुत्र विधायक, कौन नहीं है वहां, सिद्धारमैया, सारा तो आपका परिवारवाद भरा हुआ आपकी पार्टी में, और आप परिवारवाद पर बात कर रहे हैं। अरे परिवारवाद पर हमारे पार्टी के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी अगर बोले तो हम सबों का सीना गर्व से ऊंचा हो जाता है कि कोई नहीं जानता है कि उनके परिवार में कौन कौन सदस्य है। आपको परिवारवाद पर बोलने का कौन सा है? आपके बगल में जो बैठते हैं अमित शाह जी, उनका पुत्र आज कहां से कहां पहुंच गया, अजय शाह, उसके बारे में क्यों नहीं बोलते हैं? परिवारवाद के बारे में अगर बोलते हो तो कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशान है। निगाह है 2024 पर, हम निशाना बना रहे हैं परिवारवाद। कौन इस देश में, अब इस देश की जनता सब आपका समझ गई। आप कह रहे तुष्टीकरण, तुष्टीकरण तो कोई नहीं कर रहा है, तुष्टीकरण तो सिर्फ आप ही कर रहे हैं। सुबह से शाम तक एक ही काम करते हैं, धार्मिक उन्माद समाज में कैसे फैले। क्योंकि अगर धार्मिक उन्माद हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब नहीं करिएगा तो वोट कौन देगा आपको? अब तो जनता आपका समझ गई है कि आपने पूरे देश की जनता को छलने का काम किया, आपने देश की जनता को छला, तो इसलिए अब देश की जनता तो जान गई है। अब आप पर कौन भरोसा करेगा, अब आप पर कौन विश्वास करेगा? तो धार्मिक उन्माद फैलाते हैं। भाई इस देश में हर व्यक्ति को अधिकार है, हर व्यक्ति को अधिकार है अपने धर्म के प्रति आस्था रखने। हिंदू भी रखते हैं, मुसलमान भी रखते हैं, सिख भी रखते हैं, ईसाई भी रखते हैं। हर धर्म के लोग अपने अपने धर्म के प्रति आस्था रखते हैं, लेकिन वो आस्था रखते हैं मन से, आस्था मन से रखते हैं, सड़क पर उसका प्रचार नहीं करते हैं। और आप अगर एक मंदिर में पूजा करने के लिए चले गए किसी मंदिर में, तो 3 दिन तक पूरे देश के टेलीविजन पर चलता रहेगा कि मोदी जी इसका, आप लोग देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि इस मंदिर में गए, कैसे उन्होंने चरण स्पर्श किया, कैसे उन्होंने सर झुकाया, कैसे उन्होंने जल चढ़ाया। यही काम 3 दिन तक चलता रहेगा पूरा देश में। अभी लाल किले पर भाषण दे रहे थे 15 अगस्त को, कहा कि भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण, इस 3 की से लड़ना है। भ्रष्टाचार पर तो हमने भाषण सुना था आपका, आप जब अमेरिका गए थे अभी 1-1.5 महीना पहले, और जब अमेरिका से लौट के आए तो भोपाल में आपने भाषण दिया और आपने कहा कि महाराष्ट्र में एनसीपी के जितने नेता हैं 70,000 करोड़ का घोटाला, ऐसे ऐसे करके हाथ करके भाषण दे रहे थे। 70,000 करोड़ का जमीन घोटाला, तो सिंचाई घोटाला, क्या घोटाला, कई तरह के घोटाले हैं। और 36 घंटा के अंदर सभी घोटालेबाजों को अपने वॉशिंग मशीन में डाल के निकाल में और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री बना देने का आपने काम किया। और आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं, आप भ्रष्टाचार से लड़ने की बात करते हैं। आप तो भ्रष्टाचार में आतंक डूबे हुए। कर्नाटक में चुनाव हो रहा था, कर्नाटक के चुनाव में हर गली में, हर घर में,
हर चौक पर, हर चौराहे पर एक ही चर्चा थी, 40% वाली सरकार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। लाख प्रचार करके आप थक गए। बजरंगबली जी का भी आपने नाम लिया, जय बजरंगबली बोलो और कमल छाप पर वोट बटन दबाओ। बजरंगबली जी ने भी कहा कि भाई तेरा पाप से तो तुम्हारा घड़ा भर गया है, हमको बजरंगबली को काला बीच में ला रहा हो भैया, हमारा जान छोड़िए, अपना पाप से समझिए। अच्छा, हार गए चुनाव, भ्रष्टाचार की बात करना। आप लोग को आश्चर्य होगा यह जान के कि महाराष्ट्र में वैसे वैसे लोगों को मंत्री बनाया गया जिनको इसी सरकार ने, जब उद्धव ठाकरे जी की सरकार थी वहां और एनसीपी के उन नेताओं को इन्होंने, ईडी ने जेल में बंद किया था, और जेल में बंद किया था वैसे लोगों को फिर से अपनी पार्टी में लाके और मंत्री बना देने का काम किया, और भ्रष्टाचार की बात कर रहे और भ्रष्टाचार पर भाषण दे। हम लोग तो इस देश में, इस देश का जो संविधान है कि सर्वधर्म का सम्मान होगा, उस देश के सम्मान की रक्षा कर रहे हैं। हम लोग तो इस सम्मान की रक्षा कर रहे हैं, संविधान की रक्षा कर रहे हैं, और आप संविधान मोदी जी के नाम से लिखना चाहते हैं, इतिहास को बदलना चाहते हैं, हर काम अपने खाते में करना चाहते हैं। अब इंडिया गठबंधन बना, इंडिया गठबंधन नहीं है, उसका नाम है INDIA, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। तो अविश्वास प्रस्ताव पर बहस हो रहा था, कौशलेंद्र जी तो थे ही, बहस हो रहा था अविश्वास प्रस्ताव पर, तो अविश्वास प्रस्ताव पर बहस हो रहा था, तो आपको अपना उपलब्धि ना बताना चाहिए था कि भाई 9 साल में हमने यही काम किया। नहीं, 1.5 घंटा तक हम लोग भाषण उनका सुनते रहे, और 1.5 घंटा तक उन्होंने सिर्फ INDIA गठबंधन पर ही बोलते रहे। बहुत घबराहट में है, बहुत परेशान है, और ये उपलब्धि आपकी पार्टी के सम्मानीय नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी का है, जिन्होंने पूरे देश को एक करने का काम किया। लेकिन है, बहुत घबराहट में थी, बहुत घबराहट में थी, और इसलिए आल बल अनाप शनाप जो समझ में आ रहा है बोल रहे हैं। अरे आप जितना बोलते हैं पूरे संसद में, संसद के बाहर पत्रकार लोग कह रहे थे कि आज तक इस देश का प्रधानमंत्री ऐसा भाषण नहीं दिया जैसा इन्होंने किया। भाषण उनके स्टैंडर्ड का था ही नहीं, प्रधानमंत्री का एक स्टैंडर्ड होता है, उस स्टैंडर्ड का भाषण उनका था ही नहीं। लेकिन है, आप घबराए हुए हैं तो क्या करिएगा। तो इसलिए आपकी और जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं की भूमिका बढ़ गई, इस परिप्रेक्ष्य में बढ़ गई कि देश को अगर बचाना है और लोकतंत्र को अगर बचाना है, अगर इस देश में लोकतंत्र को फिर से स्थापित करना है, तो आपको सतर्क रहना पड़ेगा, सजग रहना पड़ेगा, और आपको हर घर तक, हर गांव तक, हर घर तक पहुंचना पड़ेगा और दस्तक देना पड़ेगा कि देश में खतरा है, देश खतरे की स्थिति में। तो इसलिए साथियों, मीडिया की बात आप देखिए, मीडिया के बारे में हम बता देते हैं।